हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, एसएससी सीजल प्री एग्जामिनेशन हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ गई है और उसको मैंने सॉल्व भी करा दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कट ऑफ नहीं आई। मेंस की तैयारी करें या नहीं करें, कितने मार्क्स ज़रूरी हैं जिससे मैं मेंस देने जा सकता हूँ, पेपर मेंस का कब होगा या फिर कट ऑफ कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये सब डाउट्स आप लोगों के अंदर चलते रहते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। किस चीज़ का सीक्रेट? आपको बेवकूफ़ बनाने का, जो लोग आपका बना के चले जाते हैं, जो कि मैं भी बनाने वाला हूँ थोड़ी देर में। लेकिन कोई अच्छे से बेवकूफ़ बनाता है, कोई बेकार तरीके से बनाता है, बनाते सब हैं। ठीक है, तो बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। रिजल्ट कब आएगा ना मुझे पता ना आपको पता, कट ऑफ कितनी जाएगी ना मुझे पता ना आपको पता, पेपर में कितने मार्क्स चाहिए प्री में मेंस में बैठने के लिए मुझे भी नहीं पता। मुझे अगर आपको तो खैर जब तैयारी कर रहे हो तो पता होना चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ, मेंस के लिए आपको कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये मैं बता सकता हूँ। और पेपर का रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके लिए मैं कोई सुझाव दे सकता हूँ। ठीक है, कब आएगा कब आएगी ये सब नहीं बता सकता, और एक्सपेक्टेशन के नाम पे हम कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, तो वो सब भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। मैं आपको अभी थोड़ा सा एक और आइडिया दे दूंगा। मैं सिर्फ सीजीएल के पेपर 1 में जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका बस मैं एक छोटा सा आइडिया दूंगा, उसके बाद सब लोग अपना अपना आइडिया देख लेना। ठीक है, कि आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ जनरल जो नॉलेज होती है, जो आपका जनरल ज्ञान होता है, वो मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रह चुका हूं, मैंने भी पेपर दिए हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, फुल मार्क्स लाया हूं, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ट्रस्ट भी करते हैं। 70,000 डाउनलोडर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, सिर्फ इंग्लिश के बेस पे, और 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसे ही नहीं हुआ है। ठीक है, लोग मानते हैं, सेलेक्ट भी हुए हैं, कम से कम 20 से 22 हमारे एक जो बी ग्रेड ऑफिसर्स हैं सीजीएल के थ्रू, वो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और कम से कम 300 से 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके किसी न किसी पोस्ट पे हैं। तो ट्रस्ट बना हुआ है। चीज़ें मैं बताऊंगा तो जितनी मेरे हद में होंगी मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं 2 चीज़ों टू दी पॉइंट बात करूंगा। पहली चीज़ तो ये समझ लो भाई कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, प्री का रिजल्ट कब आएगा, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि प्री का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है? तो देखो, एक्सपेक्टेड डेट बताना तो भाई इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जब आप पटाखे और दीपक वीपक ये सब जला रहे होंगे, दिवाली का माहौल होगा अच्छा खासा। ऐसा कई बार किया है कि रात के 11 और 12 बजे एसएससी ने पिछले, आप 12 महीने यानी कि 1 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो कम से कम 2-3 ऐसे रिजल्ट निकल के आएंगे जो बीच त्योहार के उन्होंने क्या डाल दिया, रिजल्ट डाल दिया। बच्चे मास्टर भाग रहे हैं इधर उधर अपने अपने स्टूडियोज में, और बच्चे परेशान हैं अपना त्योहार छोड़ के, शादी के सीजन में कभी कुछ ऐसा कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज मैं बता दूं कि 1 तारीख जो है आपकी, ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट बता देता हूं मैं आपको, कि जो 1 नवंबर है उसके आसपास, यानी कि उससे पहले ही आपका रिजल्ट आना चाहिए। उससे पहले आपका 29, मान लो 29 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए, या उससे पहले आ जाएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। मतलब इसी मंथ आपका रिजल्ट आने की लगभग संभावना है। एसएससी के लक्षणों के आधार पर मैं बता रहा हूं, पिछले 4 से 5 साल के, 4 से छोड़ो, अभी तो 3 साल में बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया एसएससी, तो 3 साल के एक्टिविटी के बेस पे आप ये देख सकते हो कि 29, 30 और 1 के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। और अगर ये चीज आड़े आती है कि भैया त्योहार है, तो फिर फर्स्ट वीक आप लेके चलो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में, ये मैक्सिमम है, ये मेरी गारंटी है कि 7 तारीख के पार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 7 तारीख से पहले पहले आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देंगे। और मुझे जो लग रहा है कि अगर दिवाली के पहले इन्होंने रिजल्ट दिया तो 29, 30 और 1 के आसपास आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्ट, मतलब 7 तारीख से 7 नवंबर के पार नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है इससे। और ये मैं बता क्यों रहा हूं, ये एक्सपेक्टेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि जब भी आए यार हमें क्या मतलब। लेकिन इस चीज को बच्चे नहीं समझते यार, रिजल्ट कभी भी आए, मेंस की तैयारी तो करनी है आपको, कि रिजल्ट आने के बाद ही तैयारी शुरू करोगे।
ठीक है, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आ रहा है, आप अपना 1.5 महीना बर्बाद तो कर रहे हो। तो ये आपको जानना जरूरी है, आपको दिलासा तसल्ली देना जरूरी है कि पेपर का रिजल्ट कब आएगा, उसके हिसाब से ही आप तैयारी शुरू करते हो। और उससे भी जरूरी बात है कि भैया कितने मार्क्स आपके लिए जरूरी हैं जिससे आप मेंस की तैयारी शुरू कर सको। तो देखो सिंपल सी बात है, 2 ही चीजें बताऊंगा, टू दी पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो भैया आप अपने हिसाब से चलना। पहली चीज मैंने बता दी कि भैया रिजल्ट कब आएगा, 7 नवंबर से पार नहीं जाएगा। ठीक है, उससे पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। दूसरी चीज है आपकी कट ऑफ की। मैं एक ही कट ऑफ बता रहा हूं क्योंकि मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया, जाके चेक कर लेना कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सीजीएल प्री एग्जाम की। ये मैंने आंसर की आई थी तभी बता दिया था। ठीक है, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैंने 5 से 6 साल की कट ऑफ और वैकेंसीज को एनालाइज करके मैंने वो वीडियो बनाया था, जाके देख लेना। ठीक है, इसी चैनल पे और रिसेंट वीडियोज में मिल जाएगा, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं कि भैया टीयर 1 की जो कट ऑफ है, 2 तरह से कट ऑफ बताऊंगा। टीयर 1 की जो कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ का मतलब है कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, कितने मार्क्स आपको चाहिए जिससे आप मेंस की तैयारी शुरू कर लो। और मैं सिर्फ अनरिजर्व की बता देता हूं फिलहाल। ठीक है, अनरिजर्व की बता देता हूं कि जनरल वाले स्टूडेंट्स की अगर कट ऑफ जनरल वालों की सबसे हाई जाती है, ईडब्ल्यूएस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है, मैं बस सिर्फ पूरी जनरल वालों की कट ऑफ बता रहा हूं। अगर अच्छे से बताऊं, तमीज से, ढंग से, आपको निराश करते हुए, तो भाई आप 140 नंबर मान के चलो। 2 तरह से कट ऑफ बताऊंगा, मेरी ध्यान से सुनना बात, मैंने पहले बता दिया था ना, तो मैं एसएससी में काम कर रहा ना आप कर रहे हो, ना तो मुझे पता एग्जैक्टली चल के आ रहा है ना आपको पता, लेकिन जो भी पिछले एग्जामिनेशंस कट ऑफ्स और वैकेंसीज जो कुछ भी हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है, बच्चों के रिव्यू से, इन सब से जो पता चलता है, उसके बेस में बता रहा हूं कि अगर आपके 140 नंबर है, आप खुश रहिए, ठीक है, मस्त रहिए, आपका कट ऑफ में नाम होगा। 140 या उससे ज्यादा नंबर है, आप अच्छे से खुशी खुशी तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अब बात आती है कि मान लो सर मेरी भविष्यवाणी अगर गलत होगी तो क्या पता, क्योंकि ऐसा हुआ है भाई, देखो 2022 23 और 22 का देख लो। ठीक है, जब वैकेंसी 7-8 हजार कुछ थी तब आपकी गई थी कितनी, 150। जब वैकेंसी 37 हजार थी तो आपकी कितनी की, 115 120। तो आप वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कब कट ऑफ बदल जाए, कुछ पता नहीं है, आप पिछले साल के हिसाब से नहीं चल सकते। हो सकता है कि भैया 122 कट ऑफ चली जाए, फिर क्या करेंगे आप, फिर क्या करोगे सर आपने तो 140 बताया था मैंने तैयारी। तो अगर आपके, मैं सिंपल सा एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आपकी 120 प्लस मार्क्स है, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं एज अ टीचर, अब मैं एज एन एस्पिरेंट बात नहीं कर रहा, ठीक है, ना मैं कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक बात कर रहा, अब मैं एक एज अ टीचर बात कर रहा हूं, एक बड़े लोगों की तरह, जैसे कोई सीनियर आदमी बात करता है कि अगर आपके 120 नंबर है तो आप मेंस की तैयारी क्यों ना करो। एक रीजन बता दो मुझे कि सर मेरा नाम नहीं आया कट ऑफ में, तो क्या जो आपने पढ़ाई करी है वो जुकाम कर देगी, आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या आप आगे एग्जाम नहीं दोगे, क्या आपका कोई दूसरा एग्जाम नहीं आएगा, क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे, या पढ़ाई नहीं भी छोड़ोगे, क्या 1.5 महीने की पढ़ाई आपके यहाँ पचेगी नहीं, हजम नहीं होगी आपसे, क्या हो जाए, नुकसान क्या है उसकी, साइड इफेक्ट बता दो। कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, काम आने वाली चीज है ना, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा तो है नहीं, कॉन्फिडेंस ही आएगा, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर क्यों आप रुके हुए हो कि भैया मेरा जब रिजल्ट आएगा तभी पढ़ाई करूंगा। हाँ, अगर 120 से नंबर कम है फिर आपका जो मन करे वो कर सकते हो, आप पढ़ाई छोड़ना चाहो, आप मजदूरी करना चाहो, किसी और एग्जाम में स्विच करना चाहो, आपकी जो मन करे वो कर लो, 120 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे माफ करना, क्योंकि अगर जनरल कैटेगरी से, अगर कोई और कैटेगरी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि 100 से कम भी जा सकती है, SC/ST की कट ऑफ 100 के आसपास भी जाएगी। ये भी मैंने एक्सपेक्ट करके, आप आराम से प्रॉपर वीडियो देखना, एनालिसिस के साथ बनाया बढ़िया से, वो देख लेना, ठीक है। लेकिन 120 नंबर या उससे ऊपर नंबर है तो तैयारी जारी रखो, और जिसके 140 है वो खुश रहे, आजाद रहे, मस्त रहे, आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो 2 तरह से आपको मैंने कट ऑफ बता दिए, 120 से आपके नंबर ऊपर है, जारी रखो, पढ़ाई काम आएगी, ठीक है। हो सकता है 122 123 नॉर्मलाइजेशन के साथ आपके नंबर बढ़ जाए, घट जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पता मुझे भी नहीं है एग्जैक्टली, पता तुम्हें भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं एज ए टीचर वो आप ध्यान रखो। कब रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम 7 नवंबर या फिर दिवाली के आसपास, ठीक है। दिवाली से पहले अगर आता है तो ये आपके 29 30 और 1 के आसपास आएगा, उससे पहले उम्मीद मत करना कि 28 27 को आ जाए, सो नहीं है, ठीक है। या तो 1 से पहले, नहीं तो फिर फर्स्ट वीक में, ये दिवाली खत्म होते ही, जहां तक मुझे पता है ये दिवाली से पहले डालेंगे, ठीक है। 60% चांसेस है कि दिवाली के आसपास इनका रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं तो 7 तारीख से पहले
आ जाएगा। 7 से बाद नहीं खींचेगा, पहले वीक में आप मान के चलो, मतलब 7 तारीख नहीं, मतलब 7 दिन, दिवाली मतलब 1 से 7 नवंबर, ठीक है 7 नवंबर, हाँ 7 नवंबर मान के चलो, ठीक है 1 से 7 नवंबर तक मान के चलो, ठीक है फर्स्ट वीक में। ये थी बस 2 चीजें मैंने बता रखी हैं। बाकी आप मेंस की अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्टली में चीज आपको समझा दूं। देखो अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है बिल्कुल फ्री में, कोई आपसे पैसा वैसा नहीं ले रहा, बस बातें सुन लो। ये जो बैच मैंने आप लोगों का फ्री में चला रखा है यूट्यूब पे, ठीक है ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे एसएससी मेंस करके, ये बिल्कुल फ्री है। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसकी खासियत बहुत अच्छी वाली बता दूं कि इसमें पूरी तो आपको ग्रामर मिल जाएगी, पूरी ग्रामर मैंने पढ़ा रखी है, इसमें प्रैक्टिस करा रखी है भाई ग्रामर के। इसमें 15 क्लासेस है, 15 चैप्टर 15 क्लासेस, हर क्लास में 100 क्वेश्चन आपके मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें क्वेश्चंस कम होते हैं, 50 क्वेश्चन होंगे, तो उसकी थ्योरी भी मैंने उसमें ऐड कर दी है। वो 2-2.5 घंटे की क्लास है, जैसे इन्वर्जन हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, ये छोटे छोटे चैप्टर्स के मैंने पूरे चैप्टर ही डाल दिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन कम है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मिलने वाले हैं 15 मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री, ठीक है 15 मॉक टेस्ट, जिसमें 15 मॉक टेस्ट होंगे और एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है हर, तो टोटल 1500 क्वेश्चन तो आपको यहां पे मिल जाएंगे और 1500 क्वेश्चन आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है जी 1500 टोटल क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको ग्रामर के, सारे चैप्टर की प्रैक्टिस यहां पे हो रही है, फिर मॉक टेस्ट। और 100 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मैंने इस तरह से डिजाइन करे हैं कि मेंस का कोई भी पेपर, जो मेंस का कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जो छूटे। इसमें वॉइस और नरेशन के भर भर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, चाहे सीपीयू मेंस हो या सीजीएल मेंस हो या स्टेनोग्राफी एग्जाम, तीनों में भर भर के वॉइस और नरेशन के क्वेश्चन आते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन के हर एक मॉक टेस्ट में डाले हुए हैं। आराम से आपको कल से मॉक टेस्ट डेली आपके रात के 8 बजे इसका मिल जाएगा। 15 चैप्टर्स आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। साथ के साथ फिर इसमें 10 से 15 क्लासेस में आप लोगों को वोकैबुलरी स्पेशल देने वाला हूं, ठीक है। वोकैबुलरी की स्पेशल क्लासेस में 10 से 15, वो भी मास्टर क्लासेस, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस, ठीक है। इनसे आपकी वोकैब हो जाएगी। बहुत जल्दी आपकी वोकैबुलरी का रिवीजन कराने के लिए मैं ब्लैक बुक का सोल्यूशन भी यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। और अगर कोई ऐसी महान मूर्ति है जो ये चाहता है कि सर मुझे एक बात बताइए कि मुझे अगर आपका कोर्स लेके जल्दी जल्दी रिवीजन करना हो तो कैसा रहेगा, मैंने ये तो सोने पे सुहागे वाली बात कर रहे हो, ठीक है, और सही टाइम पे बात कर रहे हो। दिवाली ऑफर चल रहा है, आप ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच लेके फटाफट से रिवीजन मारना चाहते हो तो वो कर सकते हो। आपको कोई भी बैच अगर आप ज्वाइन करोगे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, सिर्फ 299 रुपए में आप कोई सा भी इंग्लिश फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस बैच या उससे कम में यूट्यूब का स्पेशल बैच सिर्फ 99 में, कोई भी बुक का सॉल्यूशन कुछ भी, या तो 299 में कोर्स या उससे कम में कोई भी कंटेंट आप ले सकते हैं। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई अगर आपको जानकारी लेनी है तो भैया आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप ये ओपन स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोडर्स आपके 50 के हैं, 50,000 से ज़्यादा हैं, 70,000 हैं टोटल, ठीक है। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का ट्रस्ट बना हुआ है। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये एप्लीकेशन है, ओपन स्टडी ऐप.com वेबसाइट है। जिनके मोबाइल में एप्लीकेशन नहीं चलता है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर नहीं होता है जैसे आईफोन वगैरह वाले। और ओपन स्टडी गुरुकुल हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके काम का हो और आपको इससे फायदा हो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा परेशान ना हो, भटके ना हो कि यार क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा यार। तैयारी बस जारी रखो, पढ़ाई साथ देती है और कुछ नहीं, ठीक है। जय हिंद।